हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट के रन प्रतीक के संग। आज का जो मैच होने वाला है वो कि खेला जाएगा मुंबई बनाम हैदराबाद। दोनों तबाही टीम है और पिछली बार इस वाले ग्राउंड पे जब ये स्कोर मतलब कि दोनों टीमें खेली थी तो 500 प्लस रन बने थे। डोंट यू इमेजिन कितने सारे रन मतलब बने थे उस टाइम पे। और काफ़ी मतलब तबाही मची थी। ओपनर बैटर्स ने तो बहुत ही तबाह मतलब हेड ने तो काफ़ी तबाही मचाई थी। हेड और अभिषेक दोनों ने मिलके मतलब एक अलग ही समा बांध दिया था। और क्या भाई छक्के चौके बरस बरस रहे थे उस मैच में। और सेम वे मतलब जब दूसरी तरफ हम देखते थे तो उसमें भी एमआई ने भी काफ़ी सारे रन बनाए थे। और काफ़ी मतलब वो एक होम एडवांटेज एसआरएच का वहाँ पे देखने को मिला था। तो चलिए बात करते हैं आज का मतलब क्या टीम न्यूज़ है, क्या सारे अपडेट्स हैं, क्या मतलब कौन सी टीम आज जीतेगी एंड क्या प्लेइंग 11 रहेंगे, क्या उनके मैचअप्स रहेंगे और कौन सा बैटर कब अच्छा खेलेगा। सारी चीज़ें हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड हम आपको बोलेंगे कि आज इस पिच पे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या अच्छा हो सकता है, जो कि हम लास्ट में आपको बताएंगे कि लास्ट में सबसे बेस्ट टीम आप कौन सी आप चुन सकते हैं इस वाले ग्राउंड पे। अगर वो स्लोअर साइड विकेट रही तो और अगर फास्टर विकेट रही तो दोनों टीम में मैं आपको बताऊंगा। और दोनों टीम में आपको कौन से बॉलर सही लगेंगे, सही सही बैटर्स कौन से रहेंगे, सही ऑलराउंडर्स कौन से रहेंगे जो कि ऊपर खेलेंगे एंड कौन से बैटर्स आपको या बॉलर्स आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे इस मैच में। तो चलिए बात करते हैं। तो फिर बात करते हैं सबसे पहले हैदराबाद की। तो उन्हीं का होम ग्राउंड है और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। यहाँ पे मतलब तबाही मचती है रनों की। और ओपन करेंगे यहाँ पे ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। दोनों के दोनों काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, जाते ही रन बनाने का देखते हैं और एक बॉल का भी वो समय नहीं लेते सेट होने के लिए। वो ड्रेसिंग रूम से ही दोनों सेट होके आते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इस वाले गेम में मैं अभिषेक को बैटिंग सेकंड करते हुए ट्राई करूँगा एंड ट्रेविस हेड को मैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करूँगा। बट कुछ गेम में मैं उनको डेफिनेटली दोनों को अपने कॉम्बिनेशन में रखूँगा, जिससे कि अगर दोनों अगर कुछ फायर करें तो दोनों अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस एकदम परफेक्टली फिट बैठ जाएगी। तो फिर वो चीज़ है। फिर बात करते हैं ईशान किशन की। तो ईशान किशन मुझे लग रहा है हाईली चांसेस है इस वाले मैच में कि ईशान किशन डेफिनेटली अच्छा कुछ करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे कुछ एक आध दो मैच पहले मतलब यही होम ग्राउंड पे उन्होंने यहाँ पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने शतक मारा था उस वाले मैच में एंड वो शतक काफ़ी एक्सप्लोसिव था। और मुझे लग रहा है कि इस वाले अंदाज में वो इस बार दिखेंगे क्योंकि बैटिंग सरफेस है पूरा पाटा विकेट रहने वाला है। और दूसरी भी एक जो विकेट है वो एक स्टोर साइड विकेट रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में डेफिनेटली हैदराबाद एक पाटा विकेट के साथ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जब पंजाब किंग्स के सामने 245 रन बने थे तो अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली पूरा गेम उनके हाथों से छीन लिया था। और उन्होंने ट्रेविस हेड ने मिलकर दोनों ने तकरीबन 150 रन की पार्टनरशिप करी थी। वो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था एक क्रिकेट हिस्ट्री में। और दोनों ने मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तबाही मचा दी थी। कोई बैटर ऐसा मतलब बॉलर ऐसा नहीं बचा था जो उनसे बच सका हो। तो वो चीज़ है। तो फिर बात करते हैं रेडी की। तो रेडी बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और उनका होम ग्राउंड है तो डेफिनेटली आप उनको एक आध दो गेम में ट्राई कीजिएगा, एक आपको अच्छा वैल्यू दे के जाएंगे। फिर बात करते हैं हेनरिक क्लासन की। अगर हेनरिक क्लासन बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं उनको अपनी टीम में रखूँगा एंड वो एक उनके सामने मिचेल सैंटनर एक थ्रेट बन के आ सकते हैं। फिर बात करते हैं अनिकेत वर्मा की। अनिकेत वर्मा भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छा करते हैं। बॉलिंग में अभी मैं बात करूँगा कि पैट कमिंस बॉलिंग सेकंड काफ़ी अच्छा
वो डालते हैं एंड एक अच्छे ऑलराउंडर है, तो कभी भी टीम को बैटिंग फर्स्ट या सेकंड में दोनों टाइम में एक अच्छे बैटर के तौर पे खड़े रह के कुछ 30-40 रन ऐड भी कर सकते हैं। तो एक ऑलराउंडर कहूँगा मैं, एक बॉलर नहीं कहूँगा उनको, एक ऑलराउंडर कहूँगा, क्योंकि जितने भी मैचेस खेले उनमें जब उनकी ज़रूरत पड़ी है तो 15-20 रन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो रन बना के जाते हैं। चलो फिर बात करते हैं अंसारी भाई साहब की। तो अंसारी भाई साहब स्पिन बॉलर हैं और मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में शायद वो अंसारी को छोड़ के राहुल चहर के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि राहुल चहर ने एमआई के साथ काफ़ी टाइम बिताया है, तो एमआई की थॉट प्रोसेस को जानता होगा एंड उससे वो मतलब एक कनेक्ट करवाएगा कि भाई अगर वो यहाँ पे आके बॉल डालेगा तो डेफिनेटली वो शायद आपको विकेट लेके ही जाएगा। अगर विकेट भी नहीं तो बट एक थॉट प्रोसेस तो वो समझता होगा कि एक एमआई की थॉट प्रोसेस ड्रेसिंग रूम का जो है वो क्या रहेगा, तो वो चीज़ है। फिर बात करते हैं मोहम्मद शामी की। तो मोहम्मद शामी मुझे लग रहा है कि बॉलिंग सेकंड करते हुए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट पिछले वाले गेम में हमने देखा था कि बेचारे को बीच गेम मतलब 3 ओवर डाला है और सीधा रेस्ट करवाने के लिए भेज दिया और उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट पे आ गए राहुल चहर। वो बहुत ही बुरा लगा था मुझे पर्सनली, मतलब क्योंकि मैं शमी जैसे गेंदबाज के साथ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं पसंद करता, स्पेसिफिकली शमी एंड रोहित दोनों के साथ। रोहित के साथ भी कभी कभी हुआ है ये चीज़, बट मैं अभी वो चीज़ पे अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा अभी। और बात करते हैं टीम की, तो बात करते हैं फिर हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल को मैं पर्पल पटेल बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 से 3 बार आईपीएल में पर्पल कैप्स जीती हैं एंड वो एक काफ़ी अच्छे कटर वाले बॉलर हैं, जो कि मतलब कि उनकी वेरिएशन है और जो उनके पास नकल बॉल है, जो उनके पास वो जो वाइड यॉर्कर्स डालते हैं, बहुत ही मतलब परफेक्टली नॉलेजेबल बंदा है बॉलिंग के मामले में। अगर आप उनको कोई बैटिंग विकेट पे जाके उनको खड़ा कर दो ना, डेफिनेटली वो 2 विकेट मिनिमम आपको निकाल के देगा, तो वो बात है। फिर बात करते हैं एहसान मलिंगा की। तो ये भाई साहब को लास्ट वाले मैच में तो भाई मुफ्त के विकेट मिल गए थे। हार्दिक भाई साहब ने छक्का मारने को देखा और उसमें 2 विकेट बैक टू बैक गिर गए, तो वो एक मुफ्त वाला सिनारियो हो गया था। बट वो सिनारियोज हर बार रिपीट नहीं होते हैं, तो आप वैसे सिनारियोज को ध्यान में मत रखिएगा एंड थोड़ा वो उससे बाहर निकल के अपनी टीम्स वगैरह बनाइएगा। फिर बात करते हैं 12th मैन की। तो 12th मैन में मैं देख रहा हूँ कि शायद सिमरजीत सिंह या फिर उनादकट को मैं ट्राई करूँगा। अगर वो दोनों होते हैं तो दोनों एक अच्छा वो बैकअप दे के जाएंगे एंड शायद वो 1-2 विकेट यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। दोनों अच्छे बॉलर हैं, दोनों के पास वेरिएशन अच्छा है और स्पेसिफिकली उनादकट काफ़ी टाइम से एसआरएच से जुड़ा हुआ है और वो एमआई से भी जुड़ा हुआ है था, मतलब पिछले में कुछ सालों में, तो उसको पता है कि एमआई का भी थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि उनादकट के साथ ये वाले मैच में शायद जाएंगे। बात करते हैं अभी मुंबई की टीम की। तो मुंबई की टीम में मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली रोहित बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे रन बरसा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो उनकी यहाँ के हैदराबाद के एक्स क्रिकेटर हैं, डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले हुए हैं 2 साल और यहाँ की लोकल कंडीशंस को भी पहचानते हैं कि कैसा यहाँ पे मतलब बैटिंग सरफेस है, कहाँ कहाँ पे सही जगह पे रन बन सकते हैं। और पिछले वाले गेम में हमने देखा था तो एक काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे एंड अगर उनको मैं आज ड्रॉप करूँगा तो कोई भी अगर होगा तो वो बहुत बड़ी भूल करेगा, क्योंकि ऐसे पाटा विकेट पे अगर रोहित को ड्रॉप करोगे तो भाई डेफिनेटली आप ग्रैंड लीग से हाथ धो बैठोगे, तो वो चीज़ है। फिर बात करते हैं रिकल्टन की। तो रिकल्टन को मैं ट्राई करूँगा बैटिंग सेकंड करते हुए। बैटिंग सेकंड में वो एक परफेक्ट वैल्यू दे के जा रहे हैं अभी तक, जो हमने देखा है कि 20-30 रन 40 रन, कुछ में 61 बने थे, कुछ में 41 समथिंग कुछ रन्स आए थे, जो कि उनकी बैटिंग को मतलब कभी दर्शा रहे हैं कि वो अभी एज अ बैटर वो एक कीपिंग के टाइम पे देख रहे हैं, पूरे वॉच कर रहे हैं कि बॉल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो वो एक स्पेसिफिकली एक अच्छी चीज़ है कि वो एक चीज़ें मैंने वो स्पेसिफिकली देखा था कि वो काफ़ी बॉल को वॉच करते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही, कौन सा बॉलर कैसा है, उनको वो तो उनको पता ही होगा, बट वो
वो अगर सीम कहाँ पे पड़ेगी तो कहाँ पे ज़्यादा जाके निकलेगी। तो वो एक कीपर की एक बहुत ही अच्छी निशानी है जो मुझे रिकल्टन में दिखाई दे रही है। तो रिकल्टन को मैं डेफिनेटली बैटिंग सेकंड करते हुए ट्राई करूँगा। फिर बात करते हैं सूर्या भाई साहब की। तो सूर्या को मैं इस वाले ग्राउंड पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करूँगा, या फिर मैं उनको दोनों इनिंग में देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इनफॉर्म बैटर है एंड पाटा विकेट होने वाली है। अगर स्लोअर साइड विकेट रहेगी तो भी मैं उनको ट्राई करूँगा, क्योंकि वो एक गेम को ठहराव के साथ भी एक अच्छे मतलब रन गति से रन बना सकते हैं। फिर बात करते हैं तिलक वर्मा की। तो तिलक वर्मा को तो मैं इस वाले में गेम में इस भाई साहब को भी मैं दोनों बार में ट्राई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोकल बॉय हैं, हैदराबाद के कैप्टन भी रह चुके हैं ये अपने सीज़न में, शायद मुश्ताक अली में, या फिर उसमें मैंने देखा था रणजी गेम्स में। तो वो एक काफ़ी अच्छे उन्होंने वहाँ पे स्कोर्स भी करे हुए थे। तो वो एक उनका एक होम एडवांटेज दिखाता है कि वो होम पे काफ़ी सारे रन बरसा सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली उनको भी मैं अपने टीम में ट्राई देखूँगा कि मैं एटलीस्ट 5 टीम में बना रहा हूँ तो 3 या 4 टीमें में मैं डेफिनेटली उनको रखूँगा, क्योंकि वो एक लोकल बॉय है। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उनको कि वो लोकल बॉय को आज मौका दिया जाए, और अगर अच्छी मतलब उनकी बारी आई तो वो ताबड़तोड़ पारी खेल के भी दे सकते हैं एमआई को इस वाले मैच में भी। फिर बात करते हैं विल जैक्स की। तो विल जैक्स मैं मानता हूँ इस वाले गेम में बहुत ही अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। शायद एक आध 2 विकेट ले भी जाएँ एंड बीच में कुछ वो रन का भी कैमियो से आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में अगर बैट पे बॉल अच्छी आ रही है तो वो भी आज रन बरसा सकते हैं। मुझे आज की कंडीशंस को देखते हुए लग रहा है कि हर एक बैटर वो एक एमआई का तो हर एक बैटर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे के जा सकता है। तो वो चीज़ है। स्पेसिफिकली अभी बात करते हैं हार्दिक की। उसके बाद में तो हार्दिक को हमने देखा था कि एलएससी वाले मैच में उसने 7 बॉलों में 32 रन मारे थे, और उसके बाद में भी उन्होंने कैपिटलाइज करते हुए कुछ 40-41 रन कुछ तक 11-12 बॉल में लेके गए थे। मुझे अभी तक मतलब वो मतलब पारी का मतलब गूस बम्स आ रहे हैं कि भाई क्या इनिंग खेला था वो बंदा। कहाँ कहाँ उसने मतलब हेजलवुड को शॉट मारे थे, सॉरी वो हाँ उसको शॉट मारे थे बॉलर को। मैं नाम भूल गया हूँ बॉलर का, बट जो उसने मतलब मारे थे ना शॉट में, गजब के शॉट्स थे जो कि अनबिलीवेबल थे। मतलब कहाँ से वो खोद के निकाल दे रहा था। हेजलवुड को मारे थे हाँ, बेंगलोर वाले मैच में। और सुयश शर्मा को भी मतलब तिलक और दोनों ने मिलकर अच्छा मतलब टेक ऑन किया था। बट वो वाली मैच एमआई जीत नहीं पाई थी, लाइन क्रॉस नहीं कर पाई थी। बट मुझे लगा था कि शायद वो एमआई मैच जीत सकती थी, क्योंकि दोनों काफ़ी सेट बैटर थे और लास्ट में जाके उनके विकेट्स गिरे थे। तो मुझे लगा था कि शायद वो लाइन क्रॉस करवा सकते थे, बट थोड़ा उन्होंने वो धैर्य नहीं गंवाया होता तो वाला में मैच भी हमको अच्छा देखने को मिल सकता था। फिर बात करते हैं नमन धीर की। तो नमन धीर को आप ऐसे कंडीशन में ट्राई करिएगा कि या तो फिर इस वाले मतलब सिनेरियो में आप कम ट्राई करिए तो ही मैं आपको सलाह दूंगा। बैटिंग सेकंड वैसे उनका अच्छा परफॉर्मेंस आता है, बट इस वाले स्पेसिफिक कंडीशन में मैं आपको मना ही करूँगा, क्योंकि बॉलर्स का तो यहाँ पे कुछ निकलने वाला है नहीं। कुछ अगर शायद एक आध 2 ओवर्स उनको खेलने को मिल जाए तो शायद वो 10-20 रन का वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट वो भी शायद वो ग्रैंड लीग में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। तो वो बात है। फिर बात करते हैं सेंटनर की। तो सेंटनर मुझे लग रहा है कि हाँ क्लासन के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। तो क्लासन को अगर आप टीम में ले रहे हो या फिर सेंटनर को टीम में ले रहे हो तो आप क्लासन को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर ऐसी भी एक टीम बना सकते हो जिसमें सेंटनर और क्लासन दोनों हो, क्योंकि शायद वो रन भी अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनको वाई और आप तुरंत उनको सेट करवा दो। वो जल्दी भी कभी आ सकते हैं और मतलब कुछ वो रन बना भी दे के बाद में एक आध 2 ओवर बाद में भी शायद वो विकेट फेंक सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत ही विकेट फेंक दें। तो वो बात है। फिर बात करते हैं दीपक चहर की। दीपक चहर मुझे लग रहा है इस वाले गेम में अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है एमआई की तो वो एक डेफिनेटली एड ऑन वैल्यू दे के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करती है शुरुआत के कुछ ओवर्स में। तो एक आध ओवर्स में अगर वो एक आधी विकेट मिल जाती है
तो वो डेफिनेटली हैदराबाद को एक बड़े टोटल से वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की। तो ट्रेंट बोल्ट की भी मैं यही बात करूँगा, बट ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक हमने देखा है कि उन्होंने अभी पावर प्ले में ज़्यादा ओवर डाले नहीं हैं। एक दो पिछले 2 गेम में देखा था कि 1 या 2 ही ओवर मतलब डाले थे। एक ही ओवर डाला था, सॉरी, शायद मुझे पता हो तो दूसरा ओवर वो भी। उसके बाद में फिर अवंती कुमार ने मतलब कि पूरी बॉलिंग ली थी, तो वो एक अलग ही मतलब उनका वो चला था। उन्होंने दोनों ने मतलब विकेट निकाल के दिए थे, बट बोल्ट का विकेट नहीं आया था उस वाले गेम में स्पेसिफिकली। बट मुझे लग रहा है कि इस वाले गेम में बोल्ट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर गेम बॉल ट्रैवल कर रही है तो मतलब 2 ओवर अगर उनको डलवाते हैं तो मुझे लग रहा है कि दूसरे ओवर में शायद वो विकेट निकाल के डेफिनेटली देंगे, या फिर पहले ओवर में भी शायद वो विकेट निकाल दे, क्योंकि यू नेवर नो, मतलब कि दोनों लेफ्टी बैटर्स हैं और सामने लेफ्टी बॉलर है। बट बॉल जिस स्पीड से और जो मतलब गति से बॉल डालते हैं, डेफिनेटली 140 स्पीड इज़ नॉट बिग फॉर बैटर। बट अभी तक आज तो मतलब कि ऐसे मशीन्स भी आ गए कि मतलब कि खेल सकते हो। बट पिच की कंडीशन में शुरुआत में वो मतलब कि वो एक अलग ही आपको एहसास कराती है कि ऐसा बॉलर कहाँ से कहाँ निकल रहा है, और वो आपको वो एक विकेट निकालने में भी मदद करके जा सकता है। चलो फिर बात करते हैं अभी बुमराह की। तो बुमराह मुझे लग रहा है कि बॉलिंग सेकंड करते हुए इस वाले गेम में मुझे ज़्यादा वेट ऑन वैल्यू दे के जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग फर्स्ट, सॉरी। तो वो बात है। एंड बात करते हैं फिर अवंती कुमार की। मुझे लग रहा है कि अवंती कुमार ही इस वाले मैच में आपको देखने को मिलेंगे। एंड स्पेसिफिकली आप देखने जाओ तो अभी दोनों टीम्स काफ़ी अच्छी बैलेंस टीम लग रही है। तो मैं भी इस वाले गेम में एक्सपेक्ट करूँगा कि 450 से ऊपर रन बनेंगे, 450-500 रन बनेंगे दोनों टीम्स के। एंड एक अच्छा टोटल हमको देखने को मिल सकता है इस वाले गेम में, स्पेसिफिकली इस बात के गेम की बात करूँ तो अगर स्लोअर साइड विकेट रहा तो डेफिनेटली 160-70 तक जा सकता है स्कोर। जैसे कि कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 180 रन बनेंगे, बट वो गया नहीं। वो नहीं गया, उसके बाद पीछे के 1-2 कारण थे जो कि मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन उसमें गलत साबित हुआ था। तो वो मैं आपको रेक्टिफाई करने का ट्राई करूँगा कि अभी वो गलत क्यों हुआ। तो उसमें जो मतलब कि कुछ गलत डिसीजन लिए गए, जैसे कि ऋषभ ने बदोनी को ऊपर भेज दिया और सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ट्राई कर दिया, और वो खुद बैटिंग करने के लिए नहीं है। बदोनी को उनको उनके बाद वाले सिनेरियो में ट्राई करना चाहिए था, ना कि पहले। अगर वो उसके पहले ट्राई करते तो शायद वो भी कुछ 30-40 रन शुरुआत मतलब जल्दी से वो बना सकते थे, क्योंकि उनको भी मतलब आदत है ऐसे शॉट्स खेलने की या फिर आड़े तिरछे शॉट मारने की। अगर वो लास्ट के 2 बॉल में आके आप मारने का ट्राई करोगे तो वो नहीं लगेंगे। आप समझ रहे हो ना बात को? अगर आपको 3-4 बॉल और खेलने को मिलते तो आप सेट हो जाते और फिर दाएँ दाएँ कहीं पे भी मार सकते थे। और अब आपको पता है कि ऋषभ पंत की क्या एबिलिटी है। बट मुझे और उसकी वजह से वो उनका जो एक फास्ट बॉलर का ऑप्शन था वो भी चला गया। मुझे लग रहा था कि इस वाले मैच में मयंक यादव वो फिर से गेम में आते और 1-2 विकेट निकाल लेते तो एक बहुत ही अच्छा गेम एलएसजी के लिए सेट हो जाता। बट नेवरदलेस, चलिए वो बात को भूलते हैं, अभी इस वाले गेम में फिर फोकस करते हैं। अभी बात करते हैं फिर जो दोनों टीम्स में मतलब कि कौन से बैटर्स के साथ कौन से बॉलर्स का मैचअप है, स्पेसिफिकली दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स का एंड मिडिल ऑर्डर्स के कुछ बैटर्स के भी नाम है। तो मैं आपको थोड़े वो गिनवाऊँगा और कौन से बैटर्स का मतलब कब वो आउट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। हेड को सेंटनर ने मतलब कि 2 बार आउट किया है, तो मतलब कि वो तो एक काम का इतना वो मैचअप रहेगा नहीं, बट कि 6 ओवर्स पावर प्ले के निकल जाएंगे या फिर बीच में भी मतलब क्या के करवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो सेंटर को अगर देंगे शुरुआत में तो वो ट्राई करेंगे सेंटर को मारने का, और वो मुझे लग रहा है कि शायद वो एक आध विकेट निकाल भी सकते हैं सेंटर शुरुआत के गेम में, अगर वो बॉलर्स को मतलब डलवाने के लिए लाते हैं तो। बोल्ट फिर बात करते हैं विल जैक्स ने भी उनको 2 बार आउट किया है इन द मिडल ओवर्स एज वेल। तो मिडल ओवर में मतलब कि मुझे लग रहा है कि वो भी शायद वो शुरुआत में उनको डलवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो दोनों ये मतलब रेलेवेंट मैचअप्स हैं। अगर विकेट नहीं मिल रहा है 2 ओवर में, 2 या 3 ओवर में, तो डेफिनेटली हार्दिक देखेंगे कि मतलब स्पिन से क्या मैं उनको फंसा सकता हूँ क्या इस वाले बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे। तो वो बात है। फिर बात करते हैं अभिषेक की। तो अभिषेक का भी 3-4 बैटर्स बॉलर्स के साथ में मैचअप रहा है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अभिषेक 3-4 बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। स्पेसिफिकली बोल्ट के सामने 2 बार विकेट दिया है, चाहर के सामने 2 बार विकेट दिया है, हार्दिक के सामने 2 बार विकेट दिया है, बुमराह के सामने 2 बार विकेट दिया। और ये सारे एक आध दो चार इनिंग्स का ही गेम है, मतलब उन्होंने ये हुआ है उनके साथ में, तो वो संभल के खेलेगा। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभिषेक में वो एक समझ आ गई है कि जो पिछला जो गेम गुजरा था उनका MI वाले मैच में, उन्होंने रोहित से कुछ बात भी करी थी उनसे, और उनसे वो कुछ टिप्स भी लिए थे कि भाई ऐसे मैं मतलब जल्दी से आउट हो जा रहा हूँ कुछ सिचुएशन में, तो उससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ पे वो एक अपना ज्ञान लिया होगा उनसे, एंड थोड़ा वो अपने आप को वो इस वाले गेम में मुझे लग रहा है थोड़ा बेहतर निकाल पाए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे विकेट गिरने के उनके 1-2 कैच छूटे थे, जो कि उसकी वजह से वो कुछ 40 रन बना पाए थे। बट वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो हो चुका था। बट शायद इस वाले मैच में वो रिपीट ना हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो इससे ट्राई करेंगे और उससे कुछ अच्छा बेहतर अपने को रिजल्ट फिर इस वाले गेम में भी और 70-80 और 90 रन कुछ बना के लेके जाए। तो मुझे वो लग रहा है कि इस वाले गेम में वो शायद वो रन बना भी दे। तो फिर बात करते हैं ईशान की। तो ईशान का बोल्ट के साथ मैचअप है, तो 3 बार उनको विकेट दे चुके हैं। और वो ईशान को मतलब लेफ्टी बॉलर हैं, तो लेफ्टी के सामने मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो इस वाले गेम में वो शायद उनके मौका ना आए, क्योंकि अगर बोल्ट अगर ये अभिषेक और हेड दोनों अगर जल्दी खेल देते हैं, मतलब थोड़ा 80-90 रन बनाते हैं, तो बोल्ट के बाद फिर वो स्पिनर ही गेम में आएंगे, और स्पिनर को वो अच्छा मारते हैं। हमने देखा है काफ़ी बार कि उन्होंने स्पिनर्स को कुछ 30-40 रन मारे हुए, मतलब कि 2-3 ओवर में मिलके। तो वो एक उनका एक प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है। तो अगर वो स्पिनर वो गेम में आते हैं, तो डेफिनेटली वो उनको अटैक करने को देखेंगे एंड रन स्कोर करेंगे। तो वो बात है। फिर बात करते हैं हेनरिक क्लैसन की। तो हेनरिक क्लैसन का भी सैंटनर के सामने मैचअप है, तो सैंटनर एक उनके लिए थ्रेट बन सकते हैं, बट अगर उनको राइट टाइम पे लाया जाए तो, जैसे कि मैंने अगले बताया। और फिर बुमराह भी हैं जो कि डेथ ओवर में आते हैं, और वहाँ पे उन्होंने उनका विकेट्स निकाले हैं। तो वो चीज़ें ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो हेनरिक क्लैसन के साथ में, मतलब उनको ड्रॉप करके या फिर रख के भी, मतलब क्योंकि स्कोर तो वो कुछ ना कुछ तो बना के जाएंगे। बट आपके वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि कितना वो बना सकते हैं कंडीशन को देखते हुए। तो वो चीज़ है। फिर बात करते हैं MI के बैटर्स की। तो MI के बैटर्स के बारे में बात करो तो रोहित का कमिंस के सामने वो कुछ रन में वो देखने को मिलता है कभी कभी। तो शॉट अच्छे मारते हैं कमिंस के सामने रोहित, पर क्या है ना, कभी वो एक आधा वो लास्ट वाले गेम में हमने देखा था, उन्होंने एक लूज बॉल डाली थी, तो उन्होंने वो मतलब सीधा वो मतलब कवर वाले रीजन में जाके वो कैच दे दिया था। एक लूज बॉल थी, तो वो ऐसा कुछ सिनारियों में होता है उनके सामने। बट रोहित स्कोर करते हैं उनके सामने, ऐसा नहीं कि नहीं मारते, बट स्कोर डेफिनेटली वो अच्छा बनाते हैं उनके सामने। फिर बात करते हैं पर्पल पटेल साहब की। तो पर्पल पटेल साहब ने भी इनको 3 बार आउट किया है कुछ पारियों में, तो वो एक उनके लिए भी एक थ्रेट है। बट उनका वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो जल्दी आएंगे। जल्दी मुझे लग रहा है कि शमी या फिर कमिंस ही डालेंगे, एंड शायद उनका 5वां-6वां या फिर मिल जाए। बट वो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इतना जल्दी ओवर देंगे, क्योंकि वो उनको ज़्यादा डेथ में डलवाने का देखते हैं या फिर मिडल ओवर्स में ज़्यादा डलवाते हैं। तो वो चीज़ है। फिर बात करते हैं शमी की। तो शमी उनके लिए शायद वो एक थ्रेट वो बन सकते हैं, बट वो भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इनिंग्स ले ली है उनको वो एक आउट करने में 3 बार, तो वो भी शायद मैं उनको मैचअप नहीं मानूंगा।
तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको कमिंस के ओवर कुछ निकाल लें, तो इस वाले इनिंग्स में भी मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा सा नॉक आ सकता है रोहित का, जो कि हमको पिछली वाले गेम में देखने को मिला था 50+ का 76 रन बनाए थे उन्होंने। तो उन्होंने उनके बाद में उन्होंने स्टोरी भी डाली थी और अभिषेक नायर को थैंक यू मैसेज भी डाला था कि उन्होंने वो जो मदद की उसके लिए, कि उन्होंने स्टैंड्स में कुछ वो दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा अपने स्टैंड्स को एडजस्ट कीजिए, जिससे कि वो क्या है कि शॉट्स खेलने में उनको वो दिक्कत का सामना नहीं फेस करना, वो बात। फिर बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या का के लिए कमिंस के साथ मैचअप है। मुझे नहीं लग रहा है कि कमिंस बीच के ओवर में शायद एक आधा ओवर सूर्या को आउट करने के लिए आ जाए, बट सूर्या मुझे लग रहा है कि वो आराम से खेल जाएंगे और कुछ अच्छे खासे रन भी सूर्या के बल्ले से भी इस वाले गेम में अब ज़रूर देखने को मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि तिलक एंड सूर्या दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे और रोहित तो एक ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे। मुझे इस वाले वो फीलिंग आ रही है यहाँ तक कि वो मैच डेफिनेटली MI जीत रही है। क्यों? क्योंकि मैं रोहित का फ़ैन हूँ, इसलिए नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि सूर्या और तिलक दोनों का मतलब कि इस पिच पे जो एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है कि वो एक मुंबई को जीत दिलाने में काफ़ी अच्छा वो योगदान दे सकता है। फिर बात करते हैं हार्दिक की, तो हार्दिक के सामने भी मतलब कमिंस का मैचअप है। कमिंस ने भी उनको मतलब कि 4 बार आउट किया हुआ है, हर्षल ने भी उनको 3 बार आउट किया हुआ है एंड शमी ने भी उनको कुछ 3-1 बार आउट किया हुआ है। तो वो बात है। फिर ये वाले मैचअप्स तो भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं, बट अभी बात करते हैं कुछ ओवरऑल कुछ उनके ग्राउंड्स के बारे में कुछ। तो ग्राउंड्स के बारे में हमने देखा था कि लास्ट टाइम यहाँ पे 276 रन बने थे एंड MI ने जवाब में कुछ 250 या कुछ समथिंग कुछ और रन ही बना पाई थी। तो हमको 500+ का वो स्कोर हमको देखने को मिला था वो वाले गेम में। तो आपको एक अलग ही वो चमक देखने को मिली थी। तो आपको उसमें बैटर्स एंड बॉलर्स का कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है, तो सबसे पहले बात करें तो ड्रीम टीम की, तो मैं देखूंगा कि मैं सबसे ऊपर लूँगा रायन रिकल्टन को और रोहित शर्मा को, दोनों ओपनर्स को मैं लूँगा अपनी टीम में। फिर लूँगा यहाँ से ट्रेविस हेड को एंड अभिषेक शर्मा को, दोनों को मैं लूँगा। फिर मैं ऊपर किशान को लूँगा एंड हेनरिक क्लैसन को शायद मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बट एक सिनारियो वाइज में लूँगा, एक में लूँगा एक में नहीं लूँगा, उसमें उस सिनारियो वाइज में उनको फिट करूँगा। तो वो बात है। तो इसमें मैं एक हेनरिक क्लैसन को भी लेके उसमें मैं एक में ड्रॉप करूँगा या फिर एक में उसमें ले लूँगा। तो वो बात है। तो अभी अपने हुए बैटर्स, 2 बैटर्स हुए मिडल में रोहित एंड हेड एंड ऊपर हुए रिकल्टन एंड ईशान किशन। अभी के लिए मैं क्लैसन को ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको अपनी 11 भी बताऊंगा। तो फिर बीच में फिर और लूँगा मैं सूर्या को एंड तिलक वर्मा को। क्यों मैं तीनों बैटर्स को ले रहा हूँ MI के, क्योंकि वो दोनों यहाँ के एक्सपीरियंस बैटर हैं और मुझे लग रहा है कि वो रन डेफिनेटली ज़रूर बनाएंगे इस वाले मैच में, इस वजह से। फिर बात करते हैं नीचे सेक्शन की, तो निचले वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी अभिषेक को लिया हुआ है, तो 4 बैटर अभी मिडल में हो गए हैं और 2 ऊपर हैं, तो 6 हो चुके हैं और एक अभिषेक शर्मा हो चुके हैं। तो या तो मैं विल जैक्स को ट्राई करूँगा या फिर हार्दिक पांड्या को ट्राई करता हूँ। तो इस वाले गेम में मैं ट्राई करूँगा विल जैक्स को ट्राई करूँगा एंड तो होते हैं फिर 4 मतलब फिर होते हैं फिर 7 टोटल अभी तक के खिलाड़ी, और एक और मैं स्पिन बॉलर ट्राई करूँगा जो कि सैंटनर है या फिर विल जैक्स, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो हमने ऊपर हेनरिक क्लैसन को ड्रॉप किया है, तो मैं डेफिनेटली इस वाली गेम में सैंटनर को ट्राई करूँगा। तो सैंटनर के साथ जाते हैं हुए खिलाड़ी 8, अभी बचे 3 बॉलर्स। तो 3 बॉलर्स में मैं सबसे वो एक्सपीरियंस बॉलर के साथ भी जा सकता हूँ एंड वो कुछ अनएक्सपीरियंस के साथ भी जा सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शुरुआती की जो ओवर्स में जो दीपक चहर का जो कुछ एक आध ओवर होने वाला है, घटने वाला है, मुझे वो 1 विकेट डेफिनेटली निकाल के देंगे दीपक चहर। वो मेरा आज का प्रेडिक्शन है। दीपक चहर वो एक शुरुआत में वो झटका एक आधा वो ज़रूर देंगे, जिससे कि
वो उनका जो बैटिंग लाइनअप या तो कोलैप्स तो नहीं करेगा, बट एक उनको मतलब एक झटका महसूस होगा जिससे वो तुरंत उभर ना पाए, बट थोड़ी देर बाद भी अगर उभर पाएंगे तब तक वो उनसे हाथ से कुछ वो निकल चुका होगा। तो वो चीज़ें फिर बात करते हैं दीपक चहर का हमने ले लिया अपने 11 में। एंड उसके बाद में बात करते हैं बुमराह की। तो मैं बुमराह को डेफिनेटली इस वाले गेम में अपने 11 में ट्राई करूँगा, क्योंकि बुमराह एक डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर है एंड वो डेथ में विकेट निकाल के जाते हैं। तो वो चीज़ है। फिर बात करते हैं लास्ट में जो अकेला जो बचा है वो बॉलर, उसमें मैं ट्राई करूँगा पर्पल पटेल भाई साहब को, क्योंकि पर्पल पटेल भाई साहब के काफ़ी अच्छे मैचअप्स हैं एंड उनके कुछ वो कुछ पुराने विकेट्स भी हैं जिन्होंने मतलब को इस वाले ग्राउंड पे लिए हैं। जैसे हार्दिक को उन्होंने आउट किया है, शायद वो रोहित को भी तंग कर सकते हैं, बट रोहित को शायद वो डलवाने ना आए, बट वो बीच में कुछ एक आध बैटर्स को भी वो हैरान परेशान कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। तो ये रही मेरी 11 और मैं कैप्टन इस वाले मैच में करूँगा। आपके मर्जी से मैं किसको कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में मैं करूँगा कैप्टन अभिषेक शर्मा को एंड वाइस कैप्टन करूँगा सूर्या को, या फिर सूर्या को कैप्टन करूँगा या फिर अभिषेक को वाइस कैप्टन करूँगा, या फिर तीसरा भी चॉइसेस मैं आपको दे सकता हूँ तिलक वर्मा। रोहित को भी मैं कैप्टन करूँगा कुछ गेम्स में एंड देखते हैं कुछ ना कुछ अपने को रिजल्ट मिलता ही है तो बन जाएंगे फिर करोड़पति आप भी और मैं भी। तो ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। ये ग्रैंड लीग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट उसमें आपको जीतना आपको एक अलग महसूस करवाएगा, क्योंकि आप वो एक पहले वो टीम का वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि आप 7 ऐसे खिलाड़ी लीजिए जो कि 70 से 80% के ऊपर हो, फिर 3 या 4 कुछ ऐसे खिलाड़ी लीजिए जो कि 30 से 40% में, जैसे कि हमने लिया दीपक चहर को लिया है, फिर लिया है हमने यहाँ से मिडल में से सैंटनर को लिया है एंड ऊपर में हमने लिया है हाँ तिलक का भी कुछ 30 या 40% या 45% कुछ सिलेक्शन होगा, तो वो मैटर है। फिर लास्ट में हमने एक नया प्लेयर के बारे में बात करी थी, बट नए प्लेयर को हम इस वाले गेम में ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा गेम यहाँ पे रिस्की होने वाला है। सो मैं एक प्लेयर जो लास्ट का जो बचेगा वो मैं शायद वो अवंती कुमार को मैं कुछ एक आध गेम्स में ट्राई करूँगा, बट वो भी मैं ऑन कंडीशनल बेसिस ट्राई करूँगा। तो वो एक आपको एक सक्सेस की जर्नी में आपको पार्ट बन सकते हैं। तो ये थी मेरी आज का जो पूरा मतलब कि लेखा जोखा, मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में समझाई है। आप कैसे ड्रीम भी बना सकते हो, कैसे यहाँ पे अपने आप को वो एक कहे ना एक एक्स फैक्टर के रूप में आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि यू कैन बी द बेस्ट टू विन दिस ग्रैंड लीग। एंड आप डेफिनेटली ट्राई करिए, अच्छे कुछ कॉम्बिनेशन डालिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। मुझे इस वाले गेम में स्पेसिफिकली लग रहा है। तो आप वो एक आधा वो प्लेयर छूट ना जाए वैसे कुछ अपने लॉजिक लगाइए, तो कि जैसे कि कोलैप्स होना या फिर ज़्यादा रन बनाना। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि दीपक चहर अगर अभिषेक का विकेट निकाल जाते हैं तो फिर हेडर ईशान का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर हेडर क्लासन का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर अगर हेड को निकाल जाता है तो फिर हेड और अभिषेक और किशान का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर अभिषेक एंड हेनरिक क्लासन का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो भी लोकल हुआ है। तो ज़रूर से मतलब कि ये पूरा मतलब स्टडी कीजिए आप, और कुछ भी कमेंट्स हो तो डेफिनेटली मुझे बताइए। आप तो कमेंट ही नहीं करते यार, कुछ कमेंट भी कीजिए, देख के निकल मत जाइए, कुछ कमेंट कीजिए, मुझे वो एक उससे बूस्ट मिलती है। अगर कुछ कंप्लेंट्स भी है तो भी करिए, बट वो एक रफ कंप्लेंट मत करिए जिससे आपका भी मतलब कि वो कुछ छवि ख़राब हो और मतलब मेरे पे भी वो कुछ चीज़ें आए। तो डेफिनेटली कुछ आप वो एक विन विन सिचुएशन में रह के पूछें, तो वो एक अच्छी से आपको वो नॉलेज भी मिलेगी एंड
अगर मुझे में कुछ खामी आपको लग रही है तो डेफिनेटली भी वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था आज का मतलब मैच का जो मतलब पूरा लेखा जोखा। और अभी तक और कुछ हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ मी एनी टाइम। एंड तब तक के लिए मिलते हैं एंड सी यू। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ बट आप वो सब्सक्राइब का बटन मतलब देख के दबाते नहीं, बट डेफिनेटली वो एक बटन दबा दो तो मेरे को वो चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी शुरुआत में हूँ अभी, तो एक मुझे वो बूस्ट मिलेगा और मेरी चैनल का भी वो ग्रोथ होगा, तो उससे मैं आपको और भी आगे अच्छे वो कुछ जानकारी दे दूँगा। चलिए मिलते हैं, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।